नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। डीआरडीओ में अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई है, लेकिन इसको इतना हाईलाइट करके हम क्यों बता रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि वास्तव में जब आप डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो आपको एक नहीं, तीन बेनिफिट मिलते हैं। अगर एक दो बेनिफिट मैं आपको और गिनवाऊंगा, तो यूं समझ लीजिए कि अप्रेंटिसशिप से आपको 5 बड़े बेनिफिट मिलते हैं। वैसे तो अक्सर हम हर साल आईटीआई एग्जाम के बाद बताते हैं कि आईटीआई के बाद आपको क्या करना चाहिए, 4 विकल्प देते हैं। वैसे मैं तो उनमें भी प्राथमिकता देता हूँ कि आप अप्रेंटिसशिप ही करना। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये लगता है कि ये आपके लिए एक तरह से अनिवार्य वाली चीज़ हो गई, नेसेसरी वाली चीज़ हो गई। पूरी डिटेल से बताएँगे, क्या फ़ायदे मिलते हैं और अभी डीआरडीओ में कहाँ से अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई हुई है और आगे आपको थोड़ा अवेयर रहना है। जिन-जिन डीआरडीओ में आए तो आपको अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, यानी अपने पास में जब यूनिट हो तो कर सकते हो। जैसे कानपुर में है, राजस्थान के जोधपुर में है, चंडीगढ़ में है। जी, इस तरह से जहाँ आपके नज़दीक हो वहाँ पे। हर बार डीआरडीओ की जब अप्रेंटिसशिप आएगी तो नोटिफ़िकेशन हम नहीं बनाएँगे, इसलिए एक नोटिफ़िकेशन के माध्यम से आप तक सूचना पहुँचा रहे हैं। अभी कहाँ की वैकेंसी है, कितनी सीट है वो तो है ही, लेकिन पहले आपको मैं बेनिफिट गिनाता हूँ अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे क्या है। अप्रेंटिसशिप एक होती है लेकिन फ़ायदे अनेक होते हैं। 3 मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस और स्किल टेस्ट पास। डीआरडीओ ने अभी एक स्कीम इस तरह की बनाई जो अभी भर्ती चल रही है उसमें, कि अगर आपने डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप की हुई है तो आपको स्किल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यानी स्किल टेस्ट ऑटोमेटिक आपका क्वालिफाइड है। तो क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं पहले वो बताता हूँ, और अप्रेंटिसशिप आप बाद में कर भी नहीं सकते, ये भी एक चीज़ है। अभी कहाँ की वैकेंसी है वो भी बताऊँगा। सो आप सभी पूरा देखना, आराम से सुनना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो भाई सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि जो बच्चे अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाए हैं, वो ज़रूर अप्रेंटिसशिप करें। देखो भाई, सबसे पहला बेनिफिट ये मिलता है, बहुत सारी जो जॉब मान लीजिए या वैकेंसी मान लीजिए, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी आती है जिनमें ओनली आईटीआई बेस पे फॉर्म आप नहीं भर सकते। यानी वहाँ पर आपसे आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप दोनों माँगे जाते हैं। कुछ जगह तो क्लियर कट लिखा हुआ होता है एनटीसी और एनएसी होना चाहिए। यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। जैसे कि एनसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। सो आपके लिए वहाँ अगर अप्रेंटिसशिप नहीं है तो यूँ समझ लो आप बाहर हो गए आधे तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पहला फ़ायदा ये आपका कि जहाँ कहीं भी आपसे अप्रेंटिसशिप बेस पे भी फ़ॉर्म भरना पड़ेगा, तो फिर ऐसे अकेले आईटीआई बेस पे तो फ़ॉर्म ही नहीं भर पाओगे, तो फिर अप्रेंटिसशिप करनी ही चाहिए। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाल दिया 2024 में ही, जिसमें अप्रेंटिसशिप को 1 ईयर के एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट भी माना जाएगा। यानी अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है, तो वो 1 साल के एक्सपीरियंस के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वैकेंसी ऐसी आती है जहां आईटीआई प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आप लोग एलिजिबल होंगे और फॉर्म भर पाएंगे। 2 फायदे हो गए सबसे बड़े। तीसरा जो बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है वो है स्किल टेस्ट, ऑटो क्वालिफाइड। ये देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बनेगा। यानी अगर वैकेंसी आएगी तो अप्रेंटिसशिप होल्डर को स्किल टेस्ट नहीं देना। बहुत सारे हमारे आईटीआई बेस पे भर्तियां इस तरह की आती है जहां पे सीबीटी और उसके बाद में स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो आप ऑटोमेटिक क्वालिफाइड मान लिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए अभी थोड़ा सा एक क्लू है। वो क्लू क्या है वो भी आपको मैं बता दूं। वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ही आपने अप्रेंटिसशिप की हुई होनी चाहिए। जैसे डीआरडीओ में वैकेंसी आई है, तो डीआरडीओ से अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तब आपको डीआरडीओ में स्किल टेस्ट नहीं होगा। ये है आपके लिए एक, लेकिन अब ये आने वाले समय में और भी हो जाएगी चीज़। इसके 2 बेनिफिट और भी गिनवाऊँगा। पहले एक बेनिफिट पर वो आते हैं, तो वो है भाई आपको रिम्यूनरेशन मिलता है। समझते हैं? स्टाइपेंड बोल दीजिए, चलो रिम्यूनरेशन छोड़ो। पैसा भी मिलता है। 1 साल की ट्रेनिंग है। आईटीआई के बाद फीलिंग आती है बेरोज़गारों जैसी वाली कि यार अभी मैं क्या करूँ, समझ से बाहर है।
थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी काम नहीं चल रहा, तो यहाँ आपको 1 साल के लिए पेमेंट भी मिलती है। पहले 2 ये वर्ष वाले आईटीआई जिनकी थी उनको 8,500, 1 साल वाले को 7,500 रुपए मिलते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने 2026-25 में ऑर्डर निकाला था, इसमें रिवाइज कर दिया है और 12,000 रुपए आईटीआई वाले को मिलेंगे अब। तो ये चौथा बेनिफिट आपके पास, यूँ समझ लो कि 1 साल के लिए नौकरी जैसे मिल गई आपको, ये हो गया। अब उस साल भर में आप अपना खर्चा चला सकते हो। कहीं से कोई ऑनलाइन कोर्स लेना है तो वो कोर्स लेकर पढ़ सकते हो। साल भर जो मेहनत कर सकते हो साथ में, वो हो जाती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि अप्रेंटिसशिप में पढ़ने को टाइम नहीं मिलता। भाई ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, वहाँ के ऑफिसर्स कैसे हैं। बहुत सारी जगह अप्रेंटिसशिप वालों को कोई काम में नहीं लिया जाता है। वो जा रहे हैं अपना साइन करके फ्री घूम रहे हैं, या घर आ रहे हैं तो भी आ जाओ, ऑफिसर्स उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। काम सीखना है तो अपनी मर्जी से वहाँ सीखते रहो। तो ये बेनिफिट है। अब अगला जो 5वां बेनिफिट मैं बताने जा रहा हूँ ना, अभी तक हुआ नहीं लेकिन आने वाले समय में ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं। ज़रूरी है आप सबके लिए। इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा आपके लिए आगे, कि अगर कहीं पर उसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ओटीजे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो अगर किसी ने उस डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो तो उसको वहां पर ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी अलग से, या कहीं पर भी आपको एज ए ट्रेनी वैकेंसी में भर्ती किया जाता है कि जी आपको हम 2 साल ट्रेनिंग पे रखेंगे, फिक्स वेतन लागू नहीं करते हैं ना, वहां पर आपको वो ट्रेनिंग वाला 1 साल आपका अप्रेंटिसशिप से कम हो जाएगा। जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग 6 मंथ की है, और अगर किसी ने 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उसको ये ट्रेनिंग नहीं देनी, वो पहले दिन से ही रेगुलर कर्मचारी की तरह पूरी पेमेंट उसको मिला करेगी। ये होने वाला है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे सब चीजें होगी। क्योंकि ये चीजें देखो, पहले एक्सपीरियंस वाला था, अब स्किल टेस्ट कर दिया, साल बाई साल बढ़ती जा रही ना चीजें। तो फिर आपका ट्रेनिंग वाला हो जाएगा कि अगर कहीं पर 1 साल आपको प्रोबेशन में रखा जाएगा, लेकिन अगर अप्रेंटिसशिप है तो उन बच्चों को, अप्रेंटिसशिप वालों को प्रोबेशन में नहीं रखेंगे। जैसे 2 साल की ट्रेनिंग है तो 1 साल अप्रेंटिसशिप का हो जाएगा, ट्रेनिंग 1 ही साल की रहेगी। फिक्सेशन जल्दी हो सकता है। तो ये 5वां पॉइंट भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि अप्रेंटिसशिप आप लोग समय निकाल कर जरूर करें। इंपॉर्टेंट एक सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रेंटिसशिप में जो आईटीआई पास ईयर है ना, वो भी बहुत मायने रखता है। ये नहीं है कि आप अप्रेंटिसशिप कभी भी कर लो जा करके। समझ रहे हैं बात को? इसमें क्या होता है, कंसेक्यूटिव लास्ट 4 ईयर ही आपको एलिजिबल मानते हैं। ठीक है ना? यानी लगातार पिछले, जैसे अभी हम लोग 2026 में ये वीडियो बना रहे हैं, तो 2022 तक के पास आउट बच्चे ही कर सकते हैं बस। यानी अगर आपने आईटीआई 2021 में किया है तो अब आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को? एंड सबसे बड़ी बात क्या होता है इसमें, कि ध्यान रखना, अप्रेंटिसशिप होती एक ही बार है भाई, बार बार नहीं होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो डिपार्टमेंट सोच समझ कर करना। रेलवे से करना चाहो तो वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, देश का सबसे बड़ा पीएसयू है, रेलवे में अप्रेंटिसशिप आती रहती है। लेकिन अगर आपके घर के नजदीक कहीं डीआरडीओ है तो यहाँ से कर लीजिएगा। अभी जो मैं वैकेंसी है वो बता देता हूँ। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की है, सीवी रमन नगर बेंगलुरु की है ये भाई। ठीक है? गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना वाला जो है ना, जीटीआरई डीआरडीओ जो है, यहाँ का ये वैकेंसी है। ठीक है ना? और इसमें आईटीआई होल्डर के लिए मात्र 25 सीटें हैं भाई। कितनी है? टोटल 25 ही सीट है। लेकिन कोई 25 बच्चे तो काम करेंगे ना यहाँ पर। और डीआरडीओ हर 2 या 3 साल में भर्ती भी करते आ रहे हैं फिलहाल लगातार। आपने देखा 2023 में भी, 2025 में फिर आ गई, मतलब 26 में लगभग कंप्लीट होगी। तो आप 26 का साल छोड़ दीजिए, 27-28 को छोड़ दीजिए, चांसेज पूरे है कि 29 में वैकेंसी फिर आ जाए। ठीक है? तो देखो, मशीनिस्ट 3 सीटें, इलेक्ट्रिशियन सॉरी फिटर की 4 सीटें, टर्नर की 3 सीटें, इलेक्ट्रिशियन की 3, दो दो है वेल्डर और सीट वर्कर की, और कोप्पा वालों के लिए है 8 सीटें। एनसीवीटी से आपने आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। ठीक है? तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ फॉर्म भरने की लास्ट डेट वगैरह क्या है वो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। ये है आपके लिए पूरा बायोडाटा। क्या बायोडाटा है? 6 जून वॉक इन इंटरव्यू टाइप होगा।
यानी आपको यहाँ पहुंचना है इस एड्रेस पर सुबह 9 बजे। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, DRDO, CV रमन नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक। ये पिन कोड, ये लैंडमार्क है आपके लिए पहुंचने के लिए। और ये बसों का नंबर दे रखा है, कौन सी बस से चढ़ करके आपको बस स्टैंड से आना है यहाँ पर। बस ये है और कुछ नहीं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में वो कह रहे हैं कि छोटा सा या तो इंटरव्यू टाइप या कोई स्किल छोटा सा रिटन टेस्ट जैसा होगा, और कुछ नहीं। लेकिन पहले आपको apprenticeshipindia.gov.in, NAPS पोर्टल बोलते हैं इसे, ठीक है ना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, NAPS पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका रजिस्ट्रेशन का यूट्यूब पर वीडियो बहुत मिल जाएंगे, अगर नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जाना है। और 2022 या इसके बाद के पास आउट की जाना, 2021 के पास आउट वालों को नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक के साथ में इसमें फॉर्म दिया हुआ है, तो ये भरकर आपको ले जाना है। पूरा फॉर्मेट जो चीज़ें मांग रहे हैं वो भर देना, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। टेलीग्राम से ये फॉर्मेट ले लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लो ई मित्र से, और पूरा फॉर्म जो है वो भरकर ले जाओ। साथ में एक ये अंडरटेकिंग जरूर ले जाना भाई, ठीक है। जो NAPS पर आपका रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट होगा वो ID यहाँ पर लिखनी है, और बाकी सारी चीज, ठीक है। आगे जब भी अप्रेंटिसशिप का आए तो सोच समझ करके किसी डिपार्टमेंट से कर लो, यहाँ से जरूरी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी आपके लिए अप्रेंटिसशिप जरूरी बहुत है, इसलिए करिए अगर अप्रेंटिसशिप आपने नहीं कर रखा है तो। बाकी इसी तरह के गाइडलाइंस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।